दोस्तों रुको, अभी अभी आरक्षण और बाबा साहेब आम्बेडकर जी को लेकर ऐसा धमाका हुआ है कि पूरा सोशल मीडिया हिल गया है। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि बाबा साहेब खुद आरक्षण के खिलाफ थे, कुछ कह रहे हैं उन्होंने आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए दिया था, और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर आरक्षण हटाओ आंदोलन नाम की नई सुनामी आ गई है जिसमें 50 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन सच्चाई जानते हो क्या है? बाबा साहेब आम्बेडकर जी के असली विचार सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो बात जो न आरक्षण हटाओ वाले बताते हैं न आरक्षण बचाओ वाले। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में CJP प्रोटेस्ट हुआ और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया। ऐसे में सोशल मीडिया में एक और आंदोलन की चर्चा शुरू है, जिसमें एक इंस्टाग्राम में संगठन भी तैयार हुआ है जिसका नाम है आरक्षण हटाओ आंदोलन, जिस पर फिलहाल 50 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। इस संगठन का उद्देश्य है कि भारत में से जातीय आरक्षण हटना चाहिए और सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। यह आंदोलन इतनी तेजी से फैला कि लोग हैरान हैं। इंस्टाग्राम पर रील्स, पोस्ट्स, हैशटैग, सब जगह एक ही बात, आरक्षण हटाओ, मेरिट लाओ, समानता लाओ। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई बड़ा मुद्दा उठता है तो हमें इतिहास की ओर मुड़ना चाहिए, और इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नाम है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने आरक्षण इसलिए दिया क्योंकि भारत में जातीय भेदभाव उस समय चरम पर था। साथ ही पहले समय में ऊंची जाति के लोगों को ही शिक्षा का अधिकार था। साथ ही उन्होंने 3000 साल तक आरक्षण लिया। हाँ, ठीक सुना आपने। बाबा साहेब बार बार यह कहते थे कि ऊंची जातियों ने हजारों साल तक शिक्षा, संपत्ति, सत्ता और सम्मान का आरक्षण लिया हुआ था। मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं, कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं, स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं, यहां तक कि उन पर दलितों की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए थी। ये सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास है। बाबा साहेब खुद इस व्यवस्था के शिकार थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, लेकिन भारत लौटकर जाति की दीवारें उन्हें हर कदम पर रोकती रहीं। उन्होंने आरक्षण को कोई स्थायी व्यवस्था नहीं बनाया, उन्होंने इसे एक अस्थायी औजार बनाया, एक ऐसा औजार जो समाज को बराबरी की ओर ले जाए। संविधान सभा में उन्होंने साफ कहा कि जब तक अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होता, तब तक इन सुरक्षात्मक उपायों की जरूरत बनी रहेगी। राजनीतिक आरक्षण पर 10 साल की सीमा थी, लेकिन शिक्षा और नौकरियों के आरक्षण पर कोई निश्चित समय सीमा नहीं लगाई गई, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि सामाजिक परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं होता। मगर दोस्तों, आज के समय में भी जातीय भेदभाव अभी भी है। अगर भारत से जातीय भेदभाव खत्म होता है तो अपने आप आरक्षण हट जाएगा। मगर लोगों को आरक्षण तो हटाना है, मगर जातिगत भेदभाव नहीं हटाना। यही सबसे बड़ी सच्चाई है जो आज भी नजरअंदाज की जा रही है। आरक्षण हटाओ आंदोलन वाले कहते हैं समानता चाहिए, लेकिन क्या वे गांवों में, शादियों में, मंदिरों में, नौकरियों में होने वाले जातिगत भेदभाव को भी खत्म करने के लिए उतने ही जोर से आवाज उठाते हैं? अगर भेदभाव खत्म हो जाए तो आरक्षण की जरूरत अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन आज स्थिति यह है कि एक तरफ आरक्षण हटाने की मांग हो रही है और दूसरी तरफ जाति की दीवारें उतनी ही मजबूत बनी हुई हैं। सोचिए जरा, आज भी कितने गांवों में दलितों को अलग कुआं इस्तेमाल करना पड़ता है, कितनी शादियों में जाति पूछी जाती है, कितने मंदिरों में प्रवेश पर रोक है, कितने निजी कंपनियों में और कॉलेजों में छिपे रूप में जाति देखी जाती है। जब कोई आरक्षण विरोधी यह कहता है कि अब समय बदल गया है, तो उससे पूछना चाहिए, कहां बदल गया है? शहरों के कुछ इलाकों में शायद, लेकिन भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जाति की जकड़ में है। दोस्तों, अब बाबा साहेब आम्बेडकर के आरक्षण को लेकर विचारों को विस्तार से समझते हैं। बाबा साहेब ने कभी आरक्षण को स्थायी नहीं माना। उन्होंने इसे एक जरूरी बुराई कहा, एक ऐसी व्यवस्था जो असमान समाज को बराबर बनाने के लिए अस्थायी रूप से लागू की गई। उन्होंने कहा था कि अगर समाज सच में समान हो जाए तो आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी।
लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि सिर्फ कानून से जाति नहीं मरती, जाति मन में बसती है, रीति रिवाजों में बसती है, शादी ब्याह में बसती है और रोजमर्रा के व्यवहार में बसती है। बाबा साहेब की किताब एनीहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ो। उसमें वे कहते हैं कि जाति श्रम का विभाजन नहीं बल्कि मजदूरों का विभाजन है। उन्होंने हिंदू समाज की संरचना पर तीखा हमला किया क्योंकि उन्होंने देखा कि बिना जाति व्यवस्था को तोड़े सामाजिक न्याय असंभव है। आरक्षण उसी लड़ाई का एक हथियार था। आज आरक्षण हटाओ आंदोलन वाले एक देश एक पहचान की बात करते हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बाबा साहेब भी हम सब पहले भारतीय हैं कहते थे। फर्क यह है कि बाबा साहेब जानते थे कि पहचान तब तक एक नहीं हो सकती जब तक समाज में एक के साथ इंसान की तरह और दूसरे के साथ जानवर की तरह व्यवहार होता रहे। दोस्तों, एक और बात समझ लो, आरक्षण सिर्फ नौकरी या सीट का मामला नहीं है, यह प्रतिनिधित्व का मामला है। जब किसी समुदाय को सदियों तक शिक्षा और सत्ता से दूर रखा गया हो तो उसे मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयास चाहिए। बाबा साहेब ने यही प्रयास किया। बाबा साहेब चाहते थे कि आरक्षण के साथ साथ शिक्षा का प्रसार हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो और सबसे महत्वपूर्ण जाति व्यवस्था का खात्मा हो। उन्होंने कहा था, एजुकेट, एगिटेट, ऑर्गेनाइज। सिर्फ आरक्षण लेकर बैठ जाना उनका लक्ष्य नहीं था, वे समाज का पूरा रूपांतरण चाहते थे। आज जब आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है तो हमें पूछना चाहिए, क्या यह आंदोलन जाति व्यवस्था खत्म करने की भी बात करता है? क्या यह गांवों में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने की बात करता है? क्या यह मंदिरों में समान प्रवेश की बात करता है? क्या यह प्राइवेट सेक्टर में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाता है? अगर नहीं, तो यह आंदोलन अधूरा है। यह सिर्फ सुविधा की मांग है, न्याय की नहीं। दोस्तों, सच्चाई यह है कि बाबा साहेब आंबेडकर आरक्षण के समर्थक थे, लेकिन सशर्त समर्थक। उन्होंने इसे समाज सुधार का औजार बनाया, न कि वोट बैंक का। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर उच्च वर्ग ईमानदारी से समानता स्वीकार नहीं करेगा तो आरक्षण लंबे समय तक चलता रहेगा। और आज हम देख रहे हैं कि जाति की दीवारें अभी भी मजबूत हैं। बाबा साहेब ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र न हो। आरक्षण उसी सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में एक कदम था। दोस्तों, आज का युवा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, इंटरकास्ट फ्रेंडशिप्स बढ़ा रहा है, शहरों में जाति कम महत्व रखती है। ये अच्छी बात है, लेकिन ग्रामीण भारत अभी भी अलग कहानी है। जब तक पूरा भारत एक जैसा नहीं हो जाता, तब तक बाबा साहेब का औजार काम में रहेगा। मैं आपको चुनौती देता हूं, कमेंट में लिखो कि आप क्या सोचते हो। क्या आरक्षण तुरंत हटा देना चाहिए या पहले जातिगत भेदभाव खत्म करने पर फोकस करना चाहिए? क्या बाबा साहेब आज होते तो आरक्षण पर क्या कहते? ईमानदारी से लिखो। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।